तो ये फैसला करना कि अभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहाँ जाएंगे, यहाँ से जमान पार्क की तरफ रवाना होंगे या बनीगाला जाते हैं, ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन मुमकिन तौर पर शायद वो आज रात यहीं पर इस्लामाबाद में ही क्याम करे, क्योंकि कल का वक्त दिया गया है अदालत की तरफ से और कहा गया है कि कल अपना मामला जो है वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ज़ेरे गौर मामलात हैं उन पर गौर किया जाएगा, उसको मुकर्रर करने का कहा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हिदायत एक तरह से की गई हैं। तो इधर से जाना, लाहौर से फिर सुबह औकात में वापस आना, तो शायद मुमकिन तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में ही क्याम करें। और लेकिन जो उनकी आला लीडरशिप है उसमें से यहाँ पर अभी कोई भी मौजूद नहीं है, चूंकि हमेशा से देखा गया कि इमरान खान जो है वो अपनी लीडरशिप के साथ, आला जो लीडरशिप है उसके साथ ही सफर करते हैं और उनके साथ ही आते जाते हैं। लेकिन अब ये तय करना मुश्किल होगा कि उनके साथ इस वक्त कौन खड़े होंगे। और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वापसी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहा जाते हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है दौरान समाज जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ रोस्टर पर मौजूद थे तो उनकी तरफ से कहा गया है कि आप तशरीफ रखें। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि मुझे घर जाने की इजाजत दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस के तरफ से ये कहा गया है कि हमने सब कुछ सोचा हुआ है, हम तीनों जजेस ये समझते हैं कि आपको कानून की बालादस्ती पर यकीन रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर तलब हो चुके हैं, उनकी तरफ से भी दलाइल दिए जाएंगे, लेकिन मुमकिन तौर पर उनकी जो इस्तदा पहले मुस्तरद की गई थी, उनकी तरफ से वक्त मांगा गया था, अदालत ने उसको मुस्तरद किया और उनसे कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो आईनी तरीकेकार है गिरफ्तारी का उस पर बात करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि आप इस वक्त गारंटर हैं। और जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रोस्टम पर आए थे तो उनकी अच्छा, आपने खबर दी थी नीलम हमें कुछ देर पहले जब इमरान खान को पेश किया जाना था कि शायद आज कोई गारंटी ली जाए, कोई श्योरिटी ली जाए अदालत की तरफ से इमरान खान से कि जो इंतशार फैला, जिस तरह की फजा हुई वो अब मुल्क में नहीं होगी, अपने लोगों को, कारकुनान को इमरान खान रोकेंगे। तो क्या कुछ ऐसी खबर है कि कोई ऐसी श्योरिटी, कोई ऐसी गारंटी इमरान खान से अदालत लेगी आज? बिल्कुल समझिए। आपको बताएं कि जैसे ही इमरान खान रोस्टम पर आए तो उनसे जब पूछा गया, बल्कि उनको बताया गया अदालत की तरफ से कि मोहतरम ये गरीब मुल्क है, कुछ ख्याल रखें, लाखों नुकसान पहुंचता है तो मुल्क को नुकसान पहुंचता है, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई गई है। बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया उनकी तरफ से कि हम पुरअमन लोग हैं, मेरी 27 साल जदोजहद है और वो जमात जो अभी इस वक्त मुल्क में जब अनारकी की सिचुएशन है, इंतशार की सिचुएशन है, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से भाग रही हैं, तो हम तो वो जमात है जो इलेक्शन चाहते हैं, तो हम ऐसा कैसे चाह सकते हैं कि मुल्क में इंतशार फैले। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मेरे बाद जो कुछ हुआ है मुल्क में उससे मुतालिक मुझे आज मेरे वकला ने बताया, आगाह किया और उसकी उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि मैं इस तमाम तर मामले पर यकीन दहानी कराता हूँ कि मेरे कारकुनान जो हैं वो पुरअमन रहेंगे और अभी दोबारा ऐसी इंतशार की जो कैफियत है वो नहीं होगी। तो भैया अहम खबर आ रही है, खबर है अदालत नंबर 1 से चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद को रोस्टम पर तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस की तरफ से ये सवाल किया गया है कि क्या इमरान खान को किसी से मिलने की इजाजत दी गई है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि इमरान खान को लोगों से मिलने की इजाजत दी जाए। अहम समाअत इस वक्त चल रही है, इमरान खान जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि इस वक्त अदालत की तरफ से आईजी इस्लामाबाद को रोस्टम पर बुलाया गया है। सवाल किया गया है कि क्या इमरान खान को किसी से मिलने की इजाजत दी गई है। अहम समाअत चल रही है। चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया है सुमैया कि इमरान खान को लोगों से मिलने की इजाजत दी जाए और साथ ही साथ आपको बताएं कि आईजी इस्लामाबाद इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करें, ये हिदायत दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आईजी इस्लामाबाद को इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दे दी गई है। इमरान खान जिससे कहें इनको उससे मिलने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हिदायत दी गई है आईजी इस्लामाबाद को। उनको रोस्टम पर बुलाया गया और उनसे ये पूछा गया है कि अब तक इनको किन किन लोगों से मिलने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ अदालत ने हिदायत की है कि इमरान खान को लोगों से मिलने की इजाजत दी जाए, इनकी करीबी फैमिली को इनसे मिलने की इजाजत दी जाए। इमरान खान जिनसे कहें इनको उससे मिलने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत हिदायत की है आईजी इस्लामाबाद को और आईजी इस्लामाबाद को अहकामात दिए हैं कि जिनसे मिलना चाहते हैं इनको मिलने दिया जाए, इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए।
आपको बताएं कि पहले भी एक रैली के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया, उसके बाद भी कई ऐसी रैलियां। अच्छा नीलम, हम चाहते हैं कि आप और भी खबर लें, क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 1 से बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। आप खबर मजीद लें और फिर हमारे नाजरीन को अपडेट करें, क्योंकि बड़ी अहम समात है नाजरीन, जो आज सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 जहां पर ये समात हुई। और बड़ी खबर है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया और कि गैर कानूनी है ये गिरफ्तारी, जो नैब ने 9 मई को गिरफ्तार किया था इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से, वो गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया गया, गैर कानूनी करार दिया गया, रिहा करने का हुक्म दिया गया। और अब ये कहा गया है कि पुलिस लाइंस बंगले में इमरान खान के वकला और उनके अहले खाना से उन्हें मुलाकात की इजाजत दी जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दे दिया है। IG को कहा गया है कि वो इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करें, जिससे इमरान खान मिलना चाहें उससे इमरान खान को मिलने दिया जाए। पुलिस लाइंस का बंगला जहां पर इमरान खान को रखा गया, अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि उसे सब जेल करार दिया गया है। पुलिस लाइंस में इमरान खान के लिए सब जेल है और वहां पर इमरान खान को रखा गया है। इमरान खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तहवील में है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया पुलिस लाइंस बंगले में इमरान खान को वकला और अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि अभी ये नहीं मालूम कि बनी गाला की सिक्योरिटी कैसी है। सुप्रीम कोर्ट ने